तो घर जाने के बजाय हम ले गए उसे शेखुपुरा में। रास्ते में इन्होंने उसे बोतल भी पिलाई। बोतल में नशा था, क्या था, वो गोलियां जब पीसी हुई थी। उनदियां बावां बनियां ही बेहोश हो गया। इन्नी दिन उनके मामे ने उनके गुलाम रसूल ने उनके सिर इट्टां मारियां। मारते उदों ही गया सी जो इट्टां मारियां। बुशरा खलोती सी इस तरह ही मेरे कोल। इन्होंने कहा ये मैनू तसल्ली नहीं हुई। फिर तुसीं ठंड पाई चंगी वाली? हाँ, फिर ठंड पै गई। किंज पाई? फिर चाकू दे नाल गला कट दिता। इस तरह आसानी के साथ बता रहा है कि ठंड पाई ते फिर मैं चाकू ना गला काट दिया। मतलब कसाई है, इंसान का गला काट रहे थे, किसी जानवर का नहीं। फिर उसको कपड़े में बांध के दरिया में फेंकने गए, लेकिन उधर ना फेंका, फिर किसी जंगल में फेंक दिया उधर। मतलब प्री प्लान सारा काम हुआ है कि सारा ये आपने इस तरह गोलियां देनी है, इस तरह बेहोश करना है, फिर इस तरह मारना है, ये सारी चीज़ें। नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि मर्डर करना। जब मैंने कहा भी यार ये मर तो गया है, अब क्या ठंड नहीं पैनी तुहानू? पै तो गई तुहानू ठंड। उन्होंने कहा मैनू हजे भी नहीं पई। मैं कहा फिर हुण ठंड पै गई, हुण तो पै गई। वो तो मैं गुस्से से मैं हैपर हो गया। आप बताएं इनके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? 3 आदमी थे, वो ले गए, उन्होंने किया जो किया। अपने पास बुलाया फ़ोन करके, मंसूबे के तहत ही बुलाया था ना? फैसला था जो उसने ज्यादती की बच्ची के साथ, बच्ची को तंग करता था। रोज पंचायतें पाँव पकड़ने, कुरान पाक लेके आ जाना, हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो। आपको पता है एक बंदे ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, दोबारा वो बंदा किस तरह आपके पास आ गया, आपकी बेटी के पास आ गया? बस जो दरिंदा होता है ना, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। वो दरिंदा था, उसने अपनी भांजियों को नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी बहन है कौसर, उसकी 2 बेटियां शादीशुदा हैं, उनको उसने इधर बुलाया। भाई को नशा वगैरह दे के, तो भाभी के साथ भी वो था। फिर मामू की बेटियां, फिर मामू की जो भांजियाँ हैं, उसके मामू की भांजियाँ, उसके साथ भी उसके ताल्लुकात थे। फिर हमारे घर पे हमला किया, फिर इसके घर पे किया। पितरों को उसने ख़राब किया। अदालत में रिटन बयान देती हैं लिख के कि जी इसको मैंने माफ़ कर दिया। क्या आपकी बेटी के साथ ये हरकत हुई है? दुख था ना, तो फिर उसको छुड़वाया कैसे? आपको दुख ही नहीं था? आप जैसी माएँ जो होती हैं ना, अपनी बेटी को खुले सरेआम छोड़ती हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ एक दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा भी करो, दूसरी दफ़ा भी करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, नहीं है ऐसा। इतना गंदा इंसान कोई नहीं होता। हाँ, समझ आ गई आपको? ऐसा ही है, तो आपने दोबारा उसको मौका दिया ना? बहन की बेटियों को नहीं छोड़ा, आपकी वजह से छोड़ रहा है ना। ग्रीन टाउन में अली रज़ा नाम का लड़का 1 माह कबल दोपहर को गया, रात को वापस नहीं आया। मुद्दई है इस केस का, उसने सीनियर ऑफिसर्स से बात की कि जी CIA में ये तफ्तीश ट्रांसफ़र की जाए। उनको शक था भी इन पे, मुल्ज़मान पे। उसकी आखिरी लोकेशन लड़के की इनके घर की थी। 4 लोग थे, बुशरा थी, गुलाम रसूल, तैयब और अली। ये रिलेटिव्स हैं आपस में? ये आपस में एक करीबी रिश्तेदार है। मारने वाली जो दोनों बहनें हैं वो उसकी सकी फुफ्फो की बेटी हैं। अगर उसने दोबारा कोई ऐसी हरकत की थी तो उसके खिलाफ दोबारा FIR करवाई जाती। अस्सलामुअलैकुम, SNN के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम और इस वक्त मैं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट CIA कोतवाली में मौजूद हूं और जो एक वाक़या हुआ है उसकी पूरी तफसील जो है वो जानते हैं। यहाँ DSP साहब मौजूद हैं। इस वक्त जो है मैं DSP मियां अंजुम तकीर साहब के रूम में जाती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ। उनसे जो है सारे वक़ुआ जो है वाक़या जो है इनसे के पेश पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो लेकिन ये है कि ये केस आपके पास आया कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रीन टाउन का केस है जी। ग्रीन टाउन में अली रज़ा नाम का लड़का 1 माह कबल घर से गायब हो गया। दोपहर को गया, रात को वापस नहीं आया और उन्होंने इसकी FIR दर्ज करवा दी कि किसी नामालूम शख्स ने उसको किसी नामालूम वजूहात के बिना पे, हमें पता नहीं है कि क्यों अगवा हो गया। मुकामी पुलिस इस पे काम करती रही, उन्होंने कोशिश की इसकी डिटेल्स लेने की, काम करती रही। इसी दौरान जो मुद्दई है इस केस का, उसने अली अदनान, उसने हमारे सीनियर ऑफिसर्स से बात की कि जी CIA में ये तफ्तीश ट्रांसफ़र की जाए। वो वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, शायद उनको कोई होगा। और हमारे फुरकान बिलाल साहब हैं SP नॉर्थ, उन्होंने मुझे ये टास्क दिया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह केस है और बड़ी अफसोस की बात है कि एक जवान लड़का और 1 महीने से उसका पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गया है। पता ही चल जाए किसके पास है, कहाँ है। 27-28 साल उसकी उम्र है। तो हमने फौरी उसको हैंड ओवर किया, केस को FIR मंगवाई। मिसल अभी लेट थी, फिर हम मुद्दई से रब्ता किया, उसको मिले, सारी तफसील ली, फिर मौका देखा। आतिफ इमरान साहब हैं हमारे इंस्पेक्टर, उनको ये केस हमने दे दिया। तो उन्होंने मौके पे गए, सारे हालात वाक़यात नोट किए। तो उनको शक था भी इन पे,
मुल्ज़मान पे, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले उसके बारे में कोई ना कोई सबूत हमारे पास हो, फिर किसी को हाथ डालें, पकड़ें या लाएं थाने में। अदरवाइज़ किसी को लाना शक की बुनियाद पे तो मुनासिब नहीं। इन्होंने फौरी तौर पे फिर हमारी टीम ने उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह इकट्ठी की। उसके बाद मौके से कुछ चीज़ें फिर जो इर्द गिर्द से 2 से 3 दिन तकरीबन लग गए इसमें। तीसरे दिन फिर उन ख़वातीन को, सुरैया बीबी और बुशरा बीबी को पकड़ा और जब उनको इंटरव्यू किया और उनसे पूछा और उनसे आगे बात चलाई तो उन्होंने हमें सेटिस्फाइड नहीं किया, हमें हमारी बात का जवाब नहीं मिला। उसकी आखिरी लोकेशन लड़के की इनके घर की थी या इनके इलाके की थी। उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वो आखिरी दफ़ा आया यहीं पे है। अब आगे कहाँ चला गया, फिर बाद में पता चला तफ्तीश में कि उसको सुरैया बीबी ने फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलवाया। उसने कहा मैंने घर में नहीं आना, फिर उसको एक पार्क में बुलाया घर के नज़दीक। वहाँ से फिर 4 लोग थे, बुशरा थी, गुलाम रसूल, तैयब और अली। ये रिलेटिव्स हैं आपस में? ये आपस में एक करीबी रिश्तेदार है। जो मरने वाला है, मारने वाली जो दोनों बहनें हैं वो उसकी सकी फुफ्फो की बेटियाँ। और इसमें असल में एक लड़की का मामला है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। उस लड़की से अंडरस्टैंडिंग थी और वो उसके साथ उसने ज़्यादती की। फिर इन्होंने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज भी करवाई। बाद में भी लड़का इनको तंग करता रहा। फिर इन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आया तो इन्होंने ये रास्ता, गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया। अदरवाइज़ उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवाते तो उसमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो जाती। आपको क्या लगता है अब ऐसे जो मुल्ज़िमान हैं इनके लिए कौन सी सज़ा जो है होनी चाहिए? अगर कोई आप मेरे साथ या मैं किसी के साथ ज़्यादती करता हूँ तो मुझे ये इख्तियार नहीं है, अगर मैं किसी सिविलाइज्ड माशरे में रह रहा हूँ तो मुझे ये इख्तियार नहीं है कि उसका बदला मैं ख़ुद लूँ। उसके लिए उस रियासत में एक कानून बना हुआ है। हमारे यहाँ ज़्यादती का भी कानून है, धमकी देने का भी कानून है, किसी को ब्लैकमेल करने का भी कानून है। जैसे अभी आपने बताया है कि उन्होंने पहले भी इसी लड़के के ख़िलाफ़ जो मकतूल है FIR करवाई हुई है, किसने जो है बच्ची के साथ ज़्यादती की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ज़ाहिर बात उनको ये लगा कि कानून जो है, हमारा कानून वो हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं करता। तो शायद क्योंकि लोगों को यही लगता है ना, तो इस वजह से वो कदम उठाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ी आसान बात है, ये बड़ा आसान तरीका है कि आप हर चीज़, हर बात कानून पे, मुल्क पे, गवर्नमेंट पे, पुलिस पे, अदालतों पे डाल दें। अब इसकी जो असल हकीकत है वो ऐसे नहीं है। आपको शायद गलत बताया गया कि माशरे ने इंसाफ नहीं किया या कानून ने इंसाफ नहीं किया या हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि इंसाफ ही नहीं मिलता किसी। ये ऐसा नहीं हुआ। लड़की के साथ उस लड़के ने, अली रज़ा ने ज़्यादती की। लड़की की माँ बुशरा बीबी थाने गई, अकेली औरत थाने गई। कोई सिफारिश उसके पास नहीं थी, उसने कोई किसी किस्म का कोई और हरबा इस्तेमाल नहीं किया। उसने बताया कि मेरी बेटी के साथ फ़लाँ बंदे ने ज़्यादती की है। उन्होंने उसकी एप्लीकेशन ली, उसके बाद उसके साथ सरकारी गाड़ी पे चले गए। जाके उन्होंने लड़के के घर से लड़के को पकड़ लिया, लड़के को थाने लेके आए, उससे सारी बात पूछी। लड़के ने कहा हाँ ऐसा हुआ। जब लड़का मान गया, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की, उसको गिरफ़्तार किया, उसका रिमांड लिया और उसको जेल भिजवाया। वो लड़का जेल चला गया। अली रज़ा 2.5 से 3 माह तक जेल में रहा और उसकी बेल नहीं हुई। एंड पे आके आखिर में बुशरा बीबी ने, जो उसकी माँ है लड़की की, उसने कोर्ट में जाके बयान दिया कि मैं इसको माफ़ करती हूँ और इस माफ़ी पर उसकी बेल हुई। अब FIR आप करवाना चाहें तो पुलिस FIR दे रही है, आप बंदा पकड़वाना चाहें तो पुलिस बंदा पकड़ रही है, आप उसको सज़ा करवाना चाहे तो अदालत उसको जेल भिजवा रही है। आप अगर उसके पीछे ना आए, मुद्दई उसको माफ़ ना करे तो शायद 2-3 साल वो जेल में ही रहता। लेकिन आप ख़ुद जेल में जाती हैं, आप खुद उससे मुलाकात करती हैं, आप खुद जाके उसका बयान अदालत में रिटन बयान देती हैं लिख के
कि जी इसको मैंने माफ़ कर दिया, लिहाजा इसकी ज़मानत ले ली जाए, फिर उसकी बेल होती है और ये सारा जो मामला ये पुलिस पे आ जाता है और अदालतों पे आ जाता है। अगर उसने दोबारा कोई ऐसी हरकत की थी तो उसके ख़िलाफ़ दोबारा FIR करवाई जाती और उसकी बेल ना ली जाती और उसका सबका जो मुकदमा है उसकी नकल लगाई जाती। 775 एक दफ़ा है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, जिसमें कोई जुर्म बार बार किया जाए तो उसकी सज़ा बढ़ जाती है। ठीक है, एक जुर्म आप बार बार करते हैं तो उसकी सज़ा ज़्यादा हो जाती है। वो उस पर साबिक़ा FIR लगाई जाती, मौजूदा FIR लगाई जाती और वो कम से कम 8-10 साल जेल में रहता, तो मेरा ख्याल बाहर आके दोबारा उसको ऐसी किसी हरकत की और ऐसी किसी गलत की गुंजाइश ना रहती। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज आप बताएं कि ऐसे लोगों को जो जिनकी बच्चियों के साथ ज़्यादती हो जाती है लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं FIR नहीं करवाते, तो वो बाद में खुद ही जिस तरह बुशरा ने किया है इस तरह के कदम उठा लेते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? मेरा उनसे यही मैसेज है, जो लोग जिन लोगों के साथ ये वाक़यात इस तरह के खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या होता है तो उसको रिपोर्ट ना करना, मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करवाना। इसी तरह है कि जिस तरह आप मुल्ज़िम को एक शय दे रहे हैं, उसको हल्ला शेरी दे रहे हैं, भी ठीक है तुमने जो भी किया है हम डर गए हैं, तुम दोबारा भी कर लो तो हम दोबारा भी डर जाएंगे। और अगर उसी को आप रिपोर्ट कर दें तो जिस तरह इस वाक़े में हुआ है कि बंदा जेल चला जाता है और इसकी नॉन बेलेबल जुर्म है ये 376 और इस पे 8-10 साल सज़ा भी हो जाती है अगर मुद्दई चाहे तो। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि अपने जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन पे तवज्जो दें, उनकी निगरानी रखें, उनको बिला वजह इधर उधर ना जाने दें, उनको घर से बाहर निकलने के लिए प्रॉपर साथ जाएं, साथ आके लें। बेटियों का ख़ास तौर पे गैर ज़रूरी मोबाइल वगैरह उनको ना दें। और जो ये है ना, अच्छा एक बात है, अभी तो आपकी जो पुलिस है या कोई भी CIA से है, वो सेफ सिटी कैमरा से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जो है कवर कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सेफ सिटी कैमरा नहीं होते तो वहाँ किस तरह से जो है ये चीज़ें आप करवाते हैं? देखें, एक बड़ा अच्छा एक हमारे यहाँ एक रिवाज चल रहा है कि प्राइवेट लोगों ने जगह जगह कैमरे लगवाए होते हैं। हॉस्पिटल है उसके बाहर कैमरा लगा होगा, कोई घर है बड़ा उसने अपना कैमरा लगवाया, दुकानदार है उसने बाहर कैमरा लगवाया, पार्किंग के कैमरे लगे हुए हैं। सेफ सिटी के कैमरास भी मौजूद हैं, इसके अलावा लाखों की तादाद में प्राइवेट कैमरास भी हैं। तो अगर सेफ सिटी का कैमरा हो तो हमारे लिए आसानी होती है, अगर ना हो तो जिस घर का कैमरा लगा हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी हेल्प करें, हमें मूवी दें, फिल्म दें ताकि हम मुल्ज़िम तक पहुंच सकें। तो दूसरा वो तरीका है। तीसरा फिर वही पुलिस के पास वो रिवायती तरीके तो हैं ना, पूछ गिछ करना, एक एक बंदे के पास जाना, फिर वो खोज निकालना उसकी, तो वो फिर वो तरीके चलते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ वो मुल्ज़िमान मौजूद हैं मुल्ज़िमा हैं जिन्होंने अपने ही कज़न मामू के बेटे का कत्ल किया है। कत्ल क्यों किया है, बल्कि कत्ल इस तरह किया है कि पहले ज़िबा किया, उसके बाद जो है उसको गोली भी मारी, फिर उसकी जो डेड बॉडी है उसको फेंक दिया, नाले में फेंक दी। सारा चीज़ें जो सारा मामला किस तरह किया इन्होंने, कौन कौन इनके साथ शामिल था, और ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बुशरा। हाँ जी। क्यों कत्ल किया अपने ही कज़न का, अपने ही मामू के बेटे का कत्ल किया? भाई होता है ना वो तो। जब भाई अपनी दरिंदगी दिखाने लग जाए ना तो फिर बनता है। और बाकी गोली वगैरह उसको किसी ने नहीं मारी, बात जितनी हो उतनी बंदा करे। मैंने तो नहीं की, आपकी उसमें बयान उसमें है, FIR में है। होगा। उसको गोली भी लगी है? नहीं लगी गोली, किसी ने गोली नहीं मारी। अच्छा, क्या किया? आदमी लेके गए। अच्छा, 3 आदमी थे, वो ले गए, उन्होंने किया जो किया। तो आपको पता क्या क्या किया है? मैं मौके पे नहीं थी, जैसे बंदा होता है ना कि ऊपर खड़ा हो, नहीं थी ऊपर। तो फिर आपको पता है कि गोली लगी या नहीं लगी? पीछे थी, पीछे तो आपके सामने सारा कुछ किया है? नहीं, मेरे सामने नहीं किया। तो फिर आप किस तरह कह सकते कि गोली नहीं लगी? जितनी बात उतनी करें, आपको तो नहीं पता कि उसको गोली लगी या नहीं लगी। हाँ जी। तो फिर अच्छा ये बताएं, अपने पास बुलाया फ़ोन करके, मंसूबे के तहत ही बुलाया था ना? ये हमें नहीं पता था कि मंसूबा इस हद तक चला जाएगा। हमें तो उन्होंने ये कहा था कि पंचायत है, उधर जाना है पंचायत में।
तो बुलाया पंचायत के तहत पे, तो आगे जाके उन्होंने ये कर दिया। किस चीज़ की पंचायत लगानी? पंचायत यही फैसला था जो उसने ज़्यादती की बच्ची के साथ, बच्ची को तंग करता था और 2-3 दफ़ा उसने ज़्यादती की है, फिर FIR भी करवाई है, फिर सुलह की बेस पे उसको बेल भी उसकी करवाई है, निकाह करूँगा। जब वो सारी बात से भाग गया तो फिर पहले तो आदमियों को नहीं पता था, जब FIR हुई उस पर तो घर में आदमियों को पता चला है, तो फिर आदमी उसके हुए। आदमियों को पता चला, FIR भी हुई, जेल में भी चला गया, वापस जाके भी आपने खुद निकलवाया है कि आपने खुद कहा है खुद कि नहीं निकलवाया। हाँ। सारी जितनी हमारी फैमिली थी ना, वो मामू का बेटा है, फैमिली ने आके हमें तंग किया। रोज़ पंचायतें, पाँव पकड़ने, कुरान पाक लेके आ जाना, हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो, आप जो कहेंगी वो होगा। ठीक है, हमने माफ़ कर दिया। जो बात उसने पंचायत वालों ने और उसके घर वालों ने की थी, वो अपनी किसी बात पे भी नहीं रुके। फिर ऊपर से हमारे घर, मेरे घर को छोड़ के दूसरे घर को भी वो तंग अच्छा, कर आपकी रहा था। बच्ची के साथ एक दफ़ा उसने ज्यादती की, ठीक है, फिर दोबारा कैसे आपको पता है एक बंदे ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, दोबारा वो बंदा किस तरह आपके पास आ गया, आपकी बेटी के पास आ गया, ज्यादती किस तरह करती थी? मैं घर पे नहीं थी जब वो दोबारा हमारे घर आया ना, मैं आउट ऑफ सिटी थी। अच्छा, तो उसने दूसरी दफ़ा जब हमला किया, तीसरी दफ़ा फिर मेरा मियाँ बीमार था, मैं हॉस्पिटल थी, तो फैमिली थी, जाहिर बात है, आना जाना तो होता है। तो जिसके ऊपर आपने FIR करवाई, इसको जेल भिजवाया, वो कैसे भी उसको आना इजी तो नहीं होता, उनके लिए मुश्किल होता है, आप किस तरह मतलब फैमिली ने भी आने दिया? बस जो दरिंदा होता है ना, वो अपना रास्ता निकाल लेता है, ये आपको भी पता है। तो वो दरिंदा था, उसने अपनी भांजियों को नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी बहन है कौसर, उसकी 2 बेटियां शादीशुदा हैं, उनको उसने इधर बुलाया, उनको 2 नंबर धंधे करवाता था। अपनी भाभी के साथ था, भाभी को भी उसने, भाई को नशा वगैरह दे के, तो भाभी के साथ भी वो था। फिर मामू की बेटियां, फिर मामू की जो भांजियाँ हैं, उसके मामू की भांजियाँ, उसके साथ भी उसके ताल्लुकात थे। फिर हमारे घर पे हमला किया, फिर इसके घर पे किया, कितनों को उसने ख़राब किए। तो जब एक दफ़ा जेल में चला गया था तो निकलवाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दोनों बहनें हैं आप, किस तरह मंसूबा बना? बस आदमियों ने पता चला तो उन्होंने क्या बुला लो, वो घर ते मनसूबा बन गया। मेरा तो बुलान दी हद तक है ताल्लुक, उस बाद मैनू नहीं पता। बुलान दी हद तक की किया सी तुसी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ बढ़ा ਦਿੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਠਾ ਲਏ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਠਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਕੌਣ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ? ਕੌਣ 3 ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਕੌਣ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਨਾਲ। मैंने यह गल की समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को जब एक पता है कि ये बंदा है, ये दरिंदा, अभी आपको दरिंदा नज़र आया, जब आप पहली दफ़ा उस बंदे ने ये चीज़ की, हरकत की आपकी बेटी के साथ, आप दोबारा जाके लेके आई हैं, फिर आपने खुद ही प्लान ये चीज़ें करनी है, पहली दफ़ा क्यों माफ़ी दी? कि आपकी बेटी के साथ ये हरकत हुई है, दुख था ना, तो फिर उसको छुड़वाया कैसे? आपको दुख ही नहीं था?
आप चाह रहे थे कि चले मेरी बेटी के साथ एक दफ़ा हुई, दूसरी दफ़ा फिर दोबारा, तीसरी दफ़ा फिर दोबारा हो जाए, ठीक है? नहीं। ये चीज़ें आप जैसी माएँ जो होती हैं ना, अपनी बेटी को खुले सरेआम छोड़ती हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ एक दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा भी करो, दूसरी दफ़ा भी करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, नहीं है ऐसा। यही चीज़ें हैं। इतना गंदा इंसान कोई नहीं होता। हाँ, समझ आ गई आपको? ऐसा ही है तो आपने दोबारा उसको मौका दिया ना। फैमिली थी, दोबारा हमने उसे मौका नहीं दिया। फैमिली ने आके माफ़ी तलाफ़ी मांगी है। हाँ, तो फिर अब वो फैमिली के पास क्यों लेके गए? तो अब आपको तो इसमें शामिल क्यों हुई हैं? आपने आप फैमिली भी सारी बात से भाग गई। हाँ, फैमिली को दोबारा हमने जाके सारी बात बताई है कि ये हमें इस तरह तंग कर रहा है, तो फैमिली ने आपको इतना पता था कि वो इतना जलील था, इतना दरिंदा था, हर चीज़ थी, तो ठीक है, आपने सरेआम क्यों छोड़ा? आपकी बेटी के साथ हुआ, आपने इसलिए छोड़ा कि चलो मेरी बहन की बेटी के साथ भी करे, उसकी अपनी दूसरियों के साथ भी करे। भांजियाँ नहीं छोड़ी अपनी, इसलिए छोड़ा ना आपने, मामियाँ नहीं छोड़ी, मामियों को नहीं आपको जब छोड़ा, मौका मामियों मिला की है कि उसको बेटियों को पकड़ा है, नहीं छोड़ा, आपको मौका भांजियों मिला को नहीं छोड़ा, बहन की बेटियों को नहीं छोड़ा। आपकी वजह से छोड़ रहा है ना, नहीं। आपने छुड़वा लिया। नहीं, मैंने कोई नहीं छुड़वाया। वो जिन्होंने उसकी आके आपको नहीं लगता कि पहले जब वो इनको मौका मिला था तो उसको नहीं छुड़वाना चाहिए था? आपने इनको बताया नहीं? जब हम लोगों ने उसको पकड़वाया है उसके बाद ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। सिर्फ इस वजह से बहस चल रही थी कि वो निकाह करे, वो निकाह से मुकर गया। हम लोगों ने सबको बताया है, इसकी फैमिली। जैसे आपकी बहन बता रही है कि उसने उसके साथ भी किया, उसके साथ भी किया, कितने लोग बच्चियों के साथ करते रहे। तो ये अब उसका डाटा हमने देखा है खुद। आपको नहीं पता था आपकी बच्ची के साथ कर सक, अभी आप ये बता रही हैं आपकी बच्ची के साथ भी किया है। मौका दिया ना, आप लोगों ने मौका दिया। मेरी बच्ची के साथ उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन तंग कर रहा था। बच्चों की एकेडमी में जा रहा था, एकेडमी के बाहर खड़े होना, बच्चों को तंग करना, ये अच्छी बात है। डराना में उठा बात ये, आप लोग जो है मौका देते हैं, जब मौका मिलता है तो फिर जब देखते हैं कि पानी सर से गुजर गया, फिर ये जो है ना कदम उठाते हैं। जब इनके पास मौका था, इन्होंने खुद जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, बार बार अपना सिर्फ जज्बाती हो गई कि जी मुझे रिश्तेदारों ने कहा। आज रिश्तेदार आपके साथ है, यहाँ कोई नहीं साथ है? नहीं। आपकी बेटी की जो इज्जत गई वो वापस आनी है। ये तो अल्लाह के जब आपने कदम उठा लिया खुदा तो फिर इज्जत भी आपको देता पीछे है, नहीं आना जिल्लत भी चाहिए देता था। है। इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में, लेकिन आपको कदम नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि आपकी गलती। मेरी बात सुनना, कदम मैंने तो नहीं उठाया, मैंने नहीं उसको मारा, ना मैंने उस पर कोई छुरी चलाई है, ना कोई गोली चलाई है, ना उसके कोई गला काटा है, कुछ भी नहीं किया। आदमी उसको लेके गए, आगे जाके जो भी किया आदमियों ने किया। तो इस वजह से किया ना कि वो छूट दोबारा वापस आया। अगर आप नहीं छुड़वाती, बात यह है, अगर आप नहीं छुड़वाती उसको जेल होती, जेल के बाद आपने दोबारा कहती कि इसने ये हरकत की है, उसको डबल जेल होती, ठीक है, उसकी सज़ा डबल हो जाती। आपको ये पता नहीं है क्या? पहले पुलिस ने आपको साथ नहीं दिया? अब पता होता तो फिर इस हद तक ना जाता। पहले पुलिस ने आपका साथ दिया, पहले जेल तक पहुंचाया, लेकिन दूसरी दफ़ा आपका अपना कुछ और जहन था। अली रज़ा, जिसका बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, ये जो पीछे आप देख रहे हैं मुलजिम, इसका उसके साथ क्या ताल्लुक़ था और किस बिना पे इसने कत्ल किया, सारा मामला जो है इसे जानते हैं। क्या नाम है? अली अब्बास। अली अब्बास। अली रज़ा के साथ क्या ताल्लुक़ था, किस वजह से इसका कत्ल किया? मेरा तो उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, अच्छा। यानी कि उसके मामू के साथ ताल्लुक़ था हमारा। वो आया था मेरे पास, अच्छा। मलिक तैयब की रेफरेंस से मैं उसके मामू को जानता हूँ। अच्छा। तो वो मेरे साथ है, वो बैठे हैं। उसने कहा यार हमारी बदरी के साथ इसने ज़्यादती की है, अब ये शादी नहीं कर रहा। पे अली रज़ा के ऊपर भी केस था, इन्होंने सुलह करके बाहर निकाला, अभी शादी करेंगे, अब वो करता नहीं था। फिर एक दो फैमिली मैटर भी, परें भी वगैरह सब भी कुछ हुआ, तो ये वो मानता नहीं था। मेरे पास आए भी यार इसे डराना धमकाना है तो ये मान जाए, तो मैंने कहा चले ठीक है। आप गुंडे थे? नहीं, गुंडा तो नहीं था, चौधरी वहाँ के? जहरी का बात है, हमारा इलाका है, उधर हम समझाने के लिए गए थे। मैंने कौन सा इसका मर्डर करना था, ये तो माइंड में नहीं था भी मर्डर करना है कि नहीं करना। तो ये जब इसके घर में बैठ के बात हुई है, इन्होंने कहा अगर जब मान जाए तो ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, मान जाएगा। फिर वो सरैया ने इसे बुलाया, इसकी मामी ने इसे बुलाया है। तो ये पार्क में जब गए हैं तो इसके हाथ में वेपन था, बुशरा के हाथ में। अच्छा। ये मारने लगी तो इससे चला नहीं। फिर इसके जेठ ने पकड़ लिया तो उसने कहा कि अली रज़ा जो मरने वाला, उसने कहा कि यार ये क्या। उन्होंने कहा जो तो इसका मामू बोला, उसने कहा कि यार बैठ के घर में बात होगी। तो घर जाने के बजाय हम ले गए उसे शेखुपुरा में। शेखुपुरा में जब जिधर गए तो वो उधर ताला उधर लगा हुआ था, फ़ोन भी बंद था। फिर वापसी मैं अपनी जगह पे लेके गया,
तो मैंने कहा इधर बैठ के बात कर लेते हैं जो भी करना है। और वो कह रहे थे रास्ते में इन्होंने उसे बोतल भी पिलाई, बोतल में नशा था क्या था, वो गोलियां जब पीसी हुई थी। अच्छा, वो इसे जब पिलाई तो वो ये बात कर रहे थे भी हमारी फ़ाइल किधर है प्रॉपर्टी की, और उसने कहा भी वो भी मेरे पास है। इसने कहा भी वो हमारी लड़की के साथ शादी क्यों नहीं कर रहा, तू आगे कर रहा है, बात तो हुई थी कि शादी करेंगे तो तुमने आगे कर ली शादी। वो कह रहा कि जी अब मैं इसके साथ भी कर लूँगा। उन्होंने कहा भी यह गल का मतलब ये नहीं, इंज नहीं होएगा। फिर इन्नी देर ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਪਾਈ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੰਜ ਪਾਈ? ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। किस तरह आसानी के साथ बता रहा है कि ठंड पाई तो फिर मैं चाकू ना गला काट दिया, देखिए, मतलब जो- कसाई है? जी कसाई तो नहीं है, जो आपको सच ही बताना, आप झूठ तो नहीं ना बोलना। अब मैं ये तो नहीं ना कह सकता कि मैंने नहीं, इंसान का गला काट रहे थे, किसी जानवर का नहीं। लेकिन उस टाइम पता ही नहीं चला था, इतना इतनी शैतानियत आ गई कि पता नहीं चला। ऐसे ही? पता ही नहीं चला। इतने आराम के साथ वो मतलब बोल दिया, हर चीज़ बोल दी, मतलब कोई वो नहीं है, कोई मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है। नहीं, शर्मिंदगी तो है कि इंसानियत का कत्ल करना, शर्मिंदगी तो होती है, अफसोस भी होता है। लग तो नहीं रहा जरा जिन्ना जी अब ये मुझे पता है ना लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप गल्लां च तो नहीं लग रहा, हाँ जी, गल्लां च तो नहीं लग रहा जितना ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, मैं छुरी मार दी तो फिर ठंड पा दी। अब आपको सच ही बता रहा हूँ ना। अच्छा, अगला फिर साथ क्या है? अच्छा, फिर उसके साथ फिर उसको कपड़े में बांधा, बांध के दरिया में फेंकने गए, लेकिन उधर ना फेंका, फिर किसी जंगल में फेंक दिया उधर साथ। कोई जानवर शानवर खा रहे, पहले जानवरों के हाथ से आया, फिर बाद चो अगले जानवर खा लेंगे, यही सोचे? जी, तो फिर अपने अपने घर चले गए। मतलब आपको ये लगता था कि कोई पुलिस तो सो रही है, पुलिस को क्या पता चलेगा कि किसका कत्ल हुआ और कौन मरा? ऐसे ही था उस वक्त तो जेल में यही था। मतलब प्री प्लान सारा काम हुआ है कि सारा ये आपने इस तरह गोलियां देनी है, इस तरह बेहोश करना है, फिर इस तरह मारना है, ये सारी चीज़ें ऐसे? नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि मर्डर करना है, यही पता ये था। किसी को भी नहीं पता था, ये तो कुदरती उसकी मौत आ गई है ना। नहीं, ये कुदरती नहीं है, लेकिन ये पता नहीं था भी इसे मारना है, जान से मार देना है। तो ठंड पांदा पता सी कि ठंड पा के तसली ना मारना है। चलो उस टाइम फिर दिमाग जी कत्ल करने का कोई पता नहीं है, रहम इसके आपके दिल में रहम था उसने था। जब उसने ईंटें मारी ना तो आपने गला काट दिया। नहीं, रहम था। जब मैंने कहा भी यार ये मर तो गया है, अब क्या ਹੁਣ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈ ਤੇ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। जरा जिनी इंसान है, शादीशुदा हाँ, शादीशुदा एन बच्चे हैं जी है। ए नहीं सोचा है कि मेरी बीवी ये बच्चे ने मैं किससे वास्ते काम कर जी ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ मतलब छुरी चाकू सारा कुछ लेके गई कत्ल करने दे ਨਹੀਂ, ਚਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਕੂ ਐਡਾ ਕੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। इन्हें रखे होंगे अपने कोल रखे होंगे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੈयब ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤैयब ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈयब ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੱਕ ਸਾਈ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤैयब ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ये सारा मामला हुआ है जी भाईचारे की वजह से, भाईचारे की वजह से वहाँ इतना ताल्लुक होता है। ऐसे लोग तो हमें तो नहीं मिलते, कोई ऐसा लोग हो कि जिसको कह दे कि हमारे लिए ये काम कर दो, भाई ऐसे बड़ी बात है। ऐसे लोग खुशकिस्मत हैं ये लोग जिनको इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि जो जानवरों की तरह कत्ल कर देते हैं किसी के कहने पे, तसल्लियाँ डाल देते हैं कि हेलो पता नहीं 4 साल चल रही होगी तो अब मैं सही ख़त्म कर देता हूँ। हैरानी की बात है ऐसे लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। आपको क्या लगता है आपको कौन सी सज़ा होगी? ये अल्लाह बेहतर जानता है। अभी नहीं जानते, बाकी सारा बेहतर जानते थे, नहीं जानते। नहीं, सज़ा ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ।
सज़ा दा रब नू पता है, ठीक है। आप बताएं इनके लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए? ऐसे बंदों के लिए बात वही है कि जैसे पहले एक जालिम को छोड़ दिया जाता है, वो बाहर आके फिर जुल्म करता है, फिर जुल्म करता है, फिर जुल्म करता है, फिर नहीं करूँगा। वो भी ऐसे ही कहता था जिसका कत्ल कर दिया गया है। तो जालिम को छोड़ना ये कोई किसी किस्म की इंसानियत है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।